एवरीवन, वेलकम टू श्रेया अर्जुन मैथ्स एकेडमी। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पहले सेक्शन फार्मूले को डिराइव किया था कि हम सेक्शन फार्मूले को कैसे फाइंड करते हैं। एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम कैसे m1 m2 में फाइंड करते हैं। इफ ये जो x होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1, एक लाइन है a और b। इफ़ ए एंड बी, ए के पॉइंट है x1 y1 कोऑर्डिनेट है, बी के x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट है, आर 2 पॉइंट्स एंड पी एक्स वाई, ये जो पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m1 m2, देन x इज इक्वल टू m1 x2 ऐसे लेते हैं हम, ठीक है। और m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, m1 x2 m2 x1, m1 प्लस m2 x होता है हमारा और y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो ये है सेक्शन फार्मूला जिससे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसी से ही हमारा मिड पॉइंट आता है। इफ़ m1 m2 अगर रेशियो 1:1 है तो मिड पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो ये हम सब पार्ट 3 में कर चुके हैं। आज मैं जो आपको स्टार्ट कराऊंगी वो है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 NCERT। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 7 4 -3। तो दो कोऑर्डिनेट गिवन है, -1 7 4 -3। तो हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट। तो इन दोनों को जो डिवाइड करता है p एक्स वाई इन द रेशियो 2:3। तो हमें m1 भी गिवन है, m2 भी गिवन है, x1 y1 भी गिवन है, x2 एंड y2 गिवन है। तो वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड करना है। x क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ जाएगी m1 x2 m2 x1। p x y क्या है हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 in the ratio 2:3, then x is equal to m1 x2 plus m2 x1 m1 plus m2। वैल्यू पुट कर दो। m1 क्या है 2, x2 4, m2 3, x1 इज -1। ब्रैकेट में रखते हैं, जब माइनस का साइन होता है m1 प्लस m2 2 + 3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 8 -3 प्लस माइनस 2 + 3 5, 5 डिवाइड बाई 5 1, क्या आ जाएगा 1 आ गया। देन x इज इक्वल टू 1। अब हम फाइंड करते हैं y इज इक्वल टू, यही सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। पुट करेंगे वैल्यू को, m1 2 है, y2 हमेशा ऐसे जाना है, ठीक है। -3, y2 की वैल्यू -3 है, m2 3 है एंड y1 इज 7, m1 प्लस m2 2 + 3, देन 2 -3 -6 7 3 = 21/5। 21 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 15/5, 15/5, 15/5। देन 5 3 = 15, y इज 3 एंड x इज 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p x y क्या आ गए हमारे 1 और 3। कोऑर्डिनेट p r 1 3, x इज 1 एंड y इज 3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग गिवन कोऑर्डिनेट। अब ये देखो दो कोऑर्डिनेट गिवन है, 4 -1 -2 -3। अब ट्राइसेक्शन बोला गया है क्वेश्चन में। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 एंड 3। तो a b c d, ये हमारे 3 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, a b b c c d, a b b c सी डी। ये क्या हो गया हमारा ट्राइसेक्शन। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट्स में एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना। अब हमें बी और सी के पॉइंट को फाइंड करना है, बी एंड सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखो ए बी, ये जो ए बी है ये 1 है, 1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और जो बी और सी है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो रेशो क्या हो जाएंगे, ए बी के 1 और बी डी के 2। अगर हमें बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो ए बी का रेशो 1 होगा और बी डी का रेशो 2 होगा। तो बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। बी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले लेते हैं,
ठीक है, और ये M1 है और ये M2 है, तो M1 और M2 क्या हो जाएगा हमारा 1:2 अगर हमें B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, इफ़ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ B, M1 M2 1 2 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो x की वैल्यू को फाइंड कर दो, कोऑर्डिनेट ऑफ B फाइंड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ B x1, तो x की वैल्यू फाइंड कर दो, M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2, वैल्यू को पुट करो, M1 हमने 1 लिया है, x2 हमारा -2 है, M2 हमारा 2 है और x1 हमारा 4 है, M1 प्लस M2 ये आ जाएगा -2 प्लस 8/3, 8 - 2 6/3, x इज़ 2, x की वैल्यू फाइंड हो गई। y की वैल्यू को फाइंड करो, M1 y2 प्लस M2 y1, M1 प्लस M2, M1 1 है, y2 -3 है, ये देखो y2 -3 है क्योंकि हम x1 और y1 को क्या ले रहे हैं 4 - 1 एंड x2 y2 इज़ -2 - 3, ओके, देन 1 × -3 प्लस M2 इज़ 2 एंड y1 इज़ -1, 1 + 2 -3 - 2/3 -5/3 y, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -5/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या आ जाएंगे 2 - 5/3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ B आर, ओके, ये हो गया। अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ C को फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ C फाइंड करना है, तो देखो C जो है वो BD का मिड पॉइंट है, फाइंड कर सकते हैं, C इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD, कोऑर्डिनेट ऑफ C को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो B और D का जो x कोऑर्डिनेट है उसका सम करेंगे, इसको A और B ले लेते हैं। ठीक है, A और B, C के कोऑर्डिनेट को A और B ले लेते हैं, तो A फाइंड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, और देखो B और D का ले रहे हैं हम, तो B के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 2 - 5/3 एंड D के कोऑर्डिनेट क्या है -2 - 3। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, 2 क्या होता है A x1 प्लस x2/2 एंड B y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट होता है क्योंकि ट्राई सेक्शन है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो C BD का मिड पॉइंट होगा, 1:1 रेशो में होगा, जो रेशो होंगे वो 1:1 होंगे। देन A x1 की वैल्यू 2 है एंड x2 की वैल्यू -2 है /2, 2 - 2 क्या आ जाएगा 0 आ गया, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं B को, B कोऑर्डिनेट को, तो B का पॉइंट फाइंड करते हैं y1 प्लस y2, तो ये देखो हमने इसको अब x1 y1 x2 y2 मान रहे हैं जो B और D के कोऑर्डिनेट हैं, तो ये y1 है -5/3 और प्लस B आ गया -5/3 प्लस ब्रैकेट में -3/2, इसको सॉल्व करते हैं, -5/3 -3/2 एलसीएम लेते हैं, -5 3 एलसीएम हो गया, -3 3 = 9 और ये मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -5 -3 3 = 9/3 एंड ये वाला 2। ठीक है, अब ये देखो जैसे ये था -5/3 -3, हमने एलसीएम लिया तो -5 - 9/3 एंड डिवाइड में 2 है, तो इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लेट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं मिडिल की मल्टीप्लाई और आउटसाइड की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -14/3 × 2, तो ये हो गया हमारा -7/3। तो हमारा जो B का कोऑर्डिनेट है, जो B का पॉइंट है वो क्या आ रहा है हमारे पास -14/3 × 2 -7/3। तो जो AB के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास, क्या आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ C हमारे पास 0 - 7/3। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो ये देखो डायग्राम है ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर।
ईच, ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस लिया हुआ है। चौक पाउडर से हमने इसको ड्रॉ किया है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो 1 से लेके ये जो 10 पॉइंट तक दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये क्या है, हर 1 मीटर का जो है ये डिस्टेंस है। और 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग ए डी, ठीक है, ये ए डी के अलोंग में, एज शोन इन फिगर, ये डायग्राम में दिया हुआ है। अब ये देखो निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस ए डी, ठीक है, 1/4 द डिस्टेंस ए डी ऑन द सेकेंड लाइन। तो ये देखो जो सेकेंड लाइन पे जो ये फ्लैग है, सेकेंड लाइन पे, और पोस्ट है ग्रीन फ्लैग, तो ये ग्रीन फ्लैग है। जो निहारिका है उसका जो फ्लैग है वो ग्रीन फ्लैग है। प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस ए डी ऑन द 8th लाइन। तो ये जो 8th लाइन है, ठीक है, ये जो 8th लाइन से रेड फ्लैग, तो ये रेड फ्लैग है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बोथ द फ्लैग का। तो इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन, तो इसके बीच में जो है एग्जैक्टली हाफ वे में पोस्ट करती है एक फ्लैग को, वो भी कौन सा फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, ठीक है। तो बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो कहाँ पे अपना फ्लैग को जो है पोस्ट करेगी। तो ये देखो इसमें, तो ये 2 फ्लैग हैं, ठीक है, हम इन फ्लैगों को डिनोट कर लेते हैं पी और क्यू। तो ये जो पी और क्यू फ्लैग है, ये पी जो फ्लैग है वो ग्रीन है, हमारा ग्रीन फ्लैग है, ये क्या है, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग है। और ये जो क्यू है ये है रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, तो ब्लू फ्लैग को पोस्ट करते हैं वो भी हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। तो ये जो था ये है हमारी क्या है, ये निहारिका है, निहारिका, और ये जो है प्रीत है, ठीक है, ये प्रीत है और ये रश्मि है, ठीक है। तो हमें देखो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, तो इसमें जो है 2 पर जो है 2 है एक्स का कोऑर्डिनेट और 1/4 है 100 फ्लावर पॉट्स का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 225, पी के जो कोऑर्डिनेट है वो 225 आ जाएंगे। ऐसे ही क्यू का देखो साइड में जो डायग्राम दिया हुआ है, साइड में डायग्राम है 8 पे बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस ए डी ऑन द 8th लाइन। तो 8th लाइन, ये जो एक्स का डिस्टेंस है, एक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो 8 है, और 8 लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, और कितना डिस्टेंस है 1/5 है, वो भी किसका डिस्टेंस का, जो कि 100 फ्लावर पॉट्स हैं हमारे। तो क्या हो जाएगा 8 और 20 आ गया, ठीक है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग ए डी। तो क्वेश्चन में गिवन है प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, 1/5 द डिस्टेंस ए डी। तो ए डी जो था वो 100 में है ऑन द 8th लाइन, 8th लाइन एक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, ठीक है, एक्स का कोऑर्डिनेट है ये। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग। तो पी क्यू को फाइंड करना है, तो पी क्यू क्या फाइंड हो जाएगा, x2 - x1 का 8 - 2 का स्क्वायर एंड y2 - y1 का स्क्वायर 20 - 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या फाइंड हो जाएगा ये 8 - 2 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और -5 का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर हो गया 36 हो गया, और ये 25 हो गया, क्या फाइंड हो जाएगा 61। तो डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स √61 मीटर्स, क्योंकि 1 मीटर्स का जो है हमें क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, हाफ वे में है। तो ये देखो ये फाइंड करना है हमें, रश्मि के पॉइंट को फाइंड करना है। तो रश्मि क्या हो गया यहाँ पे पी क्यू, इसको कुछ और मान लो आर, तो आर हो गया, आर से डिनोट कर देते हैं। तो आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि हाफ वे में बोला हुआ है तो मिड पॉइंट में होगा, ठीक है, इक्वली डिवाइड करेगा। तो रश्मि के हम पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। तो आर इज द पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग, आर की जो पोजीशन है वो ब्लू फ्लैग की है, ठीक है, पोस्टेड बाय रश्मि इन द हाफ वे ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, आर के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो 8 + 2/2 और 20 + 25/2, तो क्या फाइंड हो जाएगा, आर का 10/2 5 हो गया, 20 और 25 45/2, ये फाइंड हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो आर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने एक्स और वाई मान लिया है, ठीक है। तो एक्स के आ जाएंगे हमारे x1 2, ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। तो x1 प्लस x2 बाई 2, 2 प्लस 8 बाई 2, तो ये फाइंड किया हमने। ऐसे ही y के फाइंड कर देना, y1 प्लस y2 बाई 2 45 बाई 2। तो आर के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए 522.5। हमें क्या फाइंड हो रहा है, ब्लू फ्लैग इज ऑन द 5th लाइन एट ए डिस्टेंस 22.5 मीटर अबव इट। तो फाइंड करना था पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना था, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना था। और जो रश्मि है, जो क्वेश्चन में गिवन है कि रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, क्या गिवन है हमें कि आर बी द पोजिशन ऑफ द ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय द रश्मि इन द हाफ वे ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो हमें आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे x1, पी के फाइंड हो गए, क्यू के फाइंड हो गए, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड किया हमने, ठीक है। ये पी क्यू का डिस्टेंस था और आर के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए कि ब्लू फ्लैग इज ऑन द 5th लाइन एट ए डिस्टेंस 22.5 मीटर अबव इट। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 6 -8। फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करने हैं m1 एंड m2, ये फाइंड करना है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, तो ये जो p पॉइंट है ये किससे डिवाइड हो रहा है, -1 और 6 से। जो p डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को उसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड 6 a b, ठीक है। अब हमें रेशियो गिवन है, मैंने बताया था k और 1 से भी कर सकते हैं और इसको हम m1 m2 से भी कर सकते हैं। तो ये देखो क्या करना है, जैसे हमें x पता है, x गिवन होता है, हमें क्या होता है m1 x2 यूजिंग बाय सेक्शन फार्मूला m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो वैल्यू को पुट कर दो, m1 हमें गिवन नहीं है, x2 हमारा 6 है क्योंकि ये क्या है x1 एंड y1 और ये है x2 y2। वैल्यू को पुट करते हैं, x2 6 है, m2 हमें गिवन नहीं है, x1 हमारा -3 है, m1 प्लस m2। अब हमें x की वैल्यू गिवन है -1 है। इसमें क्या करते हैं कि अगर एक भी वैल्यू गिवन है उसी को यूज़ करते हैं। सपोज करो अगर हमें x गिवन नहीं होता, y गिवन होता, तो y का हम रूल यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें x और y दोनों गिवन है तो कोई भी आप वैल्यू लेके m1 m2 को फाइंड कर सकते हो। तो हमने x की वैल्यू को लिया है यहाँ पे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस m2 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -m1 -m2। क्लियर है, ये हो गया 6m1 -3m2। अब हमें क्या करना है, m1 को एक साथ लेना है और m2 को एक साथ लेना है। m1 -6m1 हो गया, -3m2 प्लस m2 हो गया, -7m1 -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो m1 बाई m2 ये मल्टीप्लाई में था, ये ले लिया हमने, रेशियो को एक साथ ले लिया है और डिजिट को एक साथ ले लिया है। तो ये कर सकते हैं हम, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला स्टेप आएगा हमारा, है ना। जैसे 7m1 2m2, तो इसको करेंगे तो यही वाला स्टेप आएगा हमारा। तो रेशियो हमारा ये हो गया। अब रेशो फाइंड हो गया, m1 रेशो m2 क्या फाइंड हो गया, 2:7। अब इसको हम इससे भी कर सकते हैं, kx2 अगर हम m1 बाय m2 रेशो 1 को क्या लेते हैं, k रेशो 1 लेते हैं, ठीक है। तो kx2 प्लस x1 और k प्लस 1, तो ये भी रूल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने m1 m2 से मैंने इसको कराया है, आप इससे भी वैल्यू पुट करना तो k की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। जैसे k = 2/7 तो 2:7। ये मैंने पार्ट 3 में बताया है कि k हम कैसे वैल्यू को ड्राइव करना बताया है कि किस तरीके से हम k को m1/m2 को k लेते हैं, ठीक है। तो ये आप k से भी कर सकते हैं और m1/m2 से भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब एक जो लाइन सेगमेंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है a एंड b, a के कोऑर्डिनेट हैं 1 -5 एंड b -4 और 5 और इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से हो रहा है। एक्स एक्सिस मीन्स y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, तो ये p है हमारा जो कि a b लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है एक्स एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट x एंड 0 होंगे। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो ये कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं और m1 m2 भी फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखो मैंने बताया था रेशियो फाइंड करने के लिए हमें एक ना एक पॉइंट पता होना चाहिए, या तो x पता होना चाहिए या y हमें गिवन होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे y गिवन है तो हम y को यूज़ करते हैं। y हमारा क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारा x1 और y1 है, ये हमारा x2 और y2 है। तो देखो y की हमें जो वैल्यू गिवन है वो 0 है, हमने वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे m1 एंड y2 इज़ 5 प्लस m2 y1 इज़ -5।
बाई m1 प्लस m2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम तो क्या आएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। तो 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0 आ गया। 5m1 इक्वल टू 5m2। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप क्लियर होने चाहिए, ठीक है। रूल हमें सेक्शन फार्मूला आना चाहिए कि अगर हमें x1 y1 x2 y2 गिवन है और हमें कोऑर्डिनेट और रेशो फाइंड करना है, तो देखो कोऑर्डिनेट जो कंडीशन तुम्हें गिवन होगी उसमें y कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट जरूर गिवन होगा, तो उसी को ही यूज़ करेंगे और रेशो को फाइंड करेंगे। जब रेशो फाइंड हो जाएंगे तो हम x को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें रेशो पॉइंट जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को और जो कोऑर्डिनेट ए बी के हैं, तो इनमें से ही हमें एक वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो वो तुम्हें करना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो m1 बाई m2 इक्वल है 5/5। तो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। 1/1 तो m1 रेशो m2 क्या आ गया, 1/1 आ गया, ठीक है। अब हमें x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, अब हम कर सकते हैं x के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें m1 भी गिवन है और m2 भी हमने फाइंड किया है। तो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो देखो m1 हमारा 1 है, x2 हमारा -4 है, m2 हमारा 1 है, x1 भी 1 है, एंड 1 + 1 आ गया, -4 + 1/2। तो क्या आ गया हमारे पास, -3/2, -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ जाएंगे हमारे पास, x और 0, यही फाइंड करना था, तो -3/2 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ P। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 2 4 y x6 and 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ए बी सी डी हमने ऑर्डर वाइज वर्टेक्स लिए हैं पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब जैसे O जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा, O BD का भी मिड पॉइंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसकी, तो O मिड पॉइंट हुआ डायगनल्स का। O जो मिड पॉइंट है BD का वो AC के मिड पॉइंट के इक्वल होगा ना। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने O के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिया है। तो इन पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD। तो हम O के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं कि O AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर O AC का मिड पॉइंट है तो एक्चुअली हम क्या ले रहे हैं, O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर O AC का मिड पॉइंट है तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + x/2, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, जो x के कोऑर्डिनेट है उनका सम करेंगे, x1 + x2/2, यही होता है मिड पॉइंट का रूल, ठीक है। ऐसे ही y1 फाइंड कर लो, तो y1 क्या आएगा, 6 + 2/2, 8/2 क्या आ जाएगा, 4 आ गया। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हम कहते हैं कि O इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD, इफ O is a midpoint of BD, then x1 4 + 3/2, 7/2 आ गया, एंड y1 इज y + 5/2। अब ये देखो, ये भी x1 कोऑर्डिनेट है, ये भी x1 कोऑर्डिनेट है, तो जो O है वो BD का भी मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट इक्वल होंगे ना। ये भी x1 y1 है, ये भी x1 y1 है। अब देखो जो x1 की वैल्यू थी वो 1 + x/2 है, यहाँ से देखो, और यहाँ पे x1 की वैल्यू 7/2 है, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये देखो x1 जो था वो 1 + x/2 है, ठीक है, और यहाँ पे x1 क्या है, 7/2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7/2। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि x1 की वैल्यू 1 + x/2 भी है, 7/2 भी है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 + x/2 = 7/2, ये कैंसिल कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ रही है। तो 1 + x = 7, x = 6 आ गया, ठीक है। अब y1 क्या है, y + 5/2, एंड यहाँ पे y1 क्या है, 4 है। इसको सॉल्व करते हैं, तो y + 5 = 8 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। O के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गए हमारे पास, x एंड y। तो हमने क्या फाइंड किया, x एंड y, देन x और y क्या फाइंड कर रहे हैं, हेंस x 6 एंड y इज 3। यही क्वेश्चन में फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। O BD का भी मिड पॉइंट है एंड AC का भी मिड पॉइंट है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो AC के मिड पॉइंट के इक्वल होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब आपको पता है कि सर्कल का डायमीटर, ये देखो ये सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर है जो सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कल का डायमीटर। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हु सेंटर इज, जो सेंटर है वो क्या है 2 - 3 एंड बी इज, बी भी गिवन है 1 4, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है। अब मुझे ये बता सकते हो ये ओ है, क्या ओ बी ओ ए के इक्वल होगा, ओ बी ओ ए के इक्वल होगा, हेयर ओ बी ओ ए के इक्वल है, पर वाई क्योंकि रेडियस है। ये देखो ये क्या है, बोथ आर रेडियस। तो रेडियस सेंटर से कहीं पे भी ड्रॉ करो तो वो इक्वल ही होती हैं, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ओ ये और ये इक्वल हो गया, तो ओ क्या हो गया हमारा, ओ यहाँ पे क्या हुआ, ए बी डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर 2 - 3 है। ए के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं कि ये x1 और y1 है, क्लियर है। तो ओ क्या होगा, ओ इज ए मिड पॉइंट, ठीक है, ओ इज ए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि ओ बी ओ ए के इक्वल था, ये बोथ आर रेडियस, क्योंकि दोनों रेडियस हैं इक्वल है तो ओ मिड पॉइंट होगा, 1:1 रेशो में डिवाइड करता है ओ। तो मिड पॉइंट का रूल लगा दो, क्या होता है, x = x1 + x2/2। तो x की वैल्यू, ये देखो ये x और y है, ये x2 y2 है, ठीक है, ये x2 y2 है। वैल्यू को पुट कर दो, x की वैल्यू 2 है, x1 x2 1 है एंड डिवाइड बाई 2। सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4, x1 + 1 x1 4 - x1 = आ गया 4 - 1, x1 इज 3, x1 फाइंड हो गया। अब ऐसे ही y को फाइंड करते हैं, तो ये देखो y = y1 + y2। हम ये क्या रूल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट से, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, y1 हमें गिवन नहीं है क्योंकि a के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, एंड y2 4 है, y2 क्या है हमारे पास 4 है, y2 4 है, y2 -3 × 2 = 6, y1 + 4, y1 = -6 - 4, y1 - 10। ये कोऑर्डिनेट आ गए। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3 - 8। ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड 2 - 4, तो ए भी एक लाइन है और इसमें हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, -2 - 2 एंड बी इज 2 - 4, ओके रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो हमें किसके पॉइंट फाइंड करने हैं, पी के, और ये क्या है, पी के कोऑर्डिनेट है x और y, जबकि हमें गिवन है सच डैट ए पी = 3, हमें गिवन है क्वेश्चन में AP = 3/7 AB, P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो हमें रेशियो नहीं है अभी गिवन, हम ए एंड बी, ये ए और बी हमें गिवन है, P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AP/AB, ये लिख सकते हैं 3/7। अगर हम बाय डायग्राम देखें, जो ए बी है वो हमें पूरा 7 दिया हुआ है, ए पी हमें 3 है, तो हम पी बी को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो पी बी क्या आएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन हमें कैसे निकालना है, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ऑन रेसिप्रोकल ए बी बाई ए पी = 7/3। अब ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी बाई ए पी इक्वल है 7/3। अब सेपरेट कर देते हैं, ए पी प्लस पी बी बाई ए पी इक्वल है 7/3। ये क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, 1 + पी बी बाई ए पी इक्वल है 7/3, पी बी बाई ए पी इक्वल है 7/3 - 1, देन पी बी बाई ए पी क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 - 3, जब एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम है, 7 - 3 4/3, पी बी बाई ए पी। अब हमने फाइंड कर लिया, तो जो ए पी है वो 3 है और जो पी बी है वो हमारा 4 है। अब देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर 3-4 मार्क्स में आता है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि रेशियो हमारे क्या है, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो ए पी यहाँ पे 3 था, ए पी 3 था, और जो ए बी है पूरा 7 था, ये पूरा 7 था, तो हम 7 में से 3 को माइनस करते तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमें ये फाइंड करना होगा, ठीक है, अगर 3-4 मार्क्स में आता है। अब हम फाइंड कर लेते हैं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। अब ये देखो एक्स का कोऑर्डिनेट m1 x2, तो ये क्या है हमारा m1 है और ये m2 है, ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। वैल्यू को रख देते हैं, m1 x2 m2 x1
m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2 x2 3 है, m2 हमारा 4 है, x1 माइनस 2 है, 3 प्लस 4, 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8, 3 प्लस 4 7। तो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई -2/7। x की वैल्यू आ गई हमारी -2/7। अब y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1, m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है 3 है, y2 की वैल्यू क्या है -4 है, ये देखो -4 प्लस m2 क्या है 4 है एंड y1 इज -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 4। सोल्व करते हैं इसको, -4 3 ज़ा 12, -4 2 ज़ा 8, 4 और 3 7, 12 और 8 क्या हो जाएगा हमारा -12 -8 -20/7। तो ये हमारा y आ गया। ठीक है, ये y आ गया और ये x आ गया। तो हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर -2/7 -22/7। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट टू जॉइनिंग A एंड B। तो लाइन सेगमेंट हमें गिवन है, A B के कोऑर्डिनेट है -2 2 एंड B कोऑर्डिनेट इज 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। तो ये देखो 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 इक्वल पार्ट है। ये देखो लेट कर लेते हैं A B, ये C D E, ये हो गया। तो 4 इक्वल पार्ट्स मीन्स AC इक्वल होगा DC इक्वल होगा DE इक्वल होगा EB, 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये देखो ये सभी ये जो है इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये डिवाइड करते हैं। तो जो D है, D के राइट साइड में जो रेशो है वो 2 है और D के लेफ्ट साइड में भी जो रेशो है वो 2 है। ठीक है, तो रेशो जो है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ये D है ये क्या होगा, D हमारा मिड पॉइंट होगा AB का। ठीक है, तो D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। D divides the line segment AB into 2 equal parts। D divides the line segment AB into 2 equal parts। तो इसीलिए क्या होगा, D is a mid point of AB। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो हम D के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। D के कोऑर्डिनेट को फाइंड करो, ये x और y है। ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x के पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे, D के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -2 प्लस 2/2 और y के क्या आएंगे, y के जब फाइंड करोगे 2 प्लस 8/2। तो x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 10/2 5 आ गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, तो D के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 0 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आ गया। अब ये देखो जो C है वो AD को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब क्या कहेंगे, नाउ C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AD इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देन C के कोऑर्डिनेट A और B ले लेते हैं हम। ठीक है, तो C क्या हो जाएगा, C इज ए मिड पॉइंट ऑफ AD, C इज ए मिड पॉइंट ऑफ AD, CAD का मिड पॉइंट होगा क्योंकि वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो A को फाइंड कर दो, A को जो x के कोऑर्डिनेट है उनका सम -2 प्लस 0/2, -2 प्लस 0/2 और B के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे 2 प्लस 5/2। तो ये क्या आ जाएगा 7/2 -2/2, ये क्या आ गया हमारा -1 आ गया। तो A के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, A और B के AB के कोऑर्डिनेट आ गए -1 7/2। ठीक है, ये फाइंड हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C आर -1 7/2। अब देखो E B D को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फाइंड करेंगे E। अभी हमने C को फाइंड किया था, अब E के पॉइंट को फाइंड करना है। E डिवाइड्स बी डी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, डी ई इक्वल टू ई बी। तो E डिवाइड्स बी डी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। B के पॉइंट है 2 8 एंड D पॉइंट जो है वो है 0 5। D के पॉइंट है 0 5। E के पॉइंट को लेट कर लेते हैं स्मॉल c D। ओके, तो फाइंड करते हैं जब E B D को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो E क्या हुआ हमारा, E इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ओके, देन फाइंड C क्या होगा हमारा, C की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस x2/2। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। कंपेयर करो 2 प्लस 0/2, 2/2, C की वैल्यू क्या आ गई 1, C हमारा 1 आ गया। ठीक है, ये स्मॉल c और D है। E के पॉइंट को हमने लेट किया है C और D है। ये देखो जैसे ये क्या है E है, ये D है, ये B है। E के पॉइंट को लेट कर रहे हैं C D। ठीक है, E डिवाइड्स बी डी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, D के पॉइंट हैं 0 5, B के पॉइंट हैं 2 8।
ओके, डी के पॉइंट है 0, 5, बी के पॉइंट है 2 और 8। ये देखो डी के पॉइंट है 0, 5, बी के पॉइंट है 2 और 8, सी आ गया। अब डी को फाइंड करो, y1 + y2/2, तो 5 + 8/2, 13/2। डी के पॉइंट आगे, डी क्या आ गया हमारा 13/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर 1, 13/2। सबसे पहले हमने डी के पॉइंट को फाइंड किया। डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ओके, कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं डी के। डी कोऑर्डिनेट 0, 5, सी कोऑर्डिनेट -1, 7/2 एंड ई कोऑर्डिनेट 1, 13/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। हमें रोम्बस का ये पता है। ठीक है, हमें ए बी सी डी क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, हमें गिवन है क्वेश्चन में ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए के भी वर्टेक्स गिवन है 3, 0, बी 4, 5, सी -1, 4, डी -2, -1। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। और हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, वी नो डैट एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। ये D1 है और ये D2 है, तो 1/2 D1 × D2, 1/2 × AC × BD। अभी देखो AC और BD को कैसे फाइंड करोगे, तो AC को भी हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं जो कि मैंने पार्ट 1 में कराया है, और BD को भी हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले AC को फाइंड करते हैं, AC को। ठीक है, जबकि A और C के कोऑर्डिनेट क्या है, A के कोऑर्डिनेट है 3, 0 एंड C के कोऑर्डिनेट है -1 और 4। तो AC को फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ये हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। AC, अब ये देखो x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो क्या आ जाएगा -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। क्या फाइंड होगा, -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 16 क्या हो जाएगा, ये 32। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं √16 × 2, √16 × 2। तो क्या आ जाएगा हमारा, 16 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 4√2। अब हम फाइंड करते हैं BD डायगोनल को। ये क्या है, हमारा D2 है और AC हमारा D1 था, तो BD को भी फाइंड कर लेते हैं। जबकि B के कोऑर्डिनेट क्या है, B के कोऑर्डिनेट है 4 और 5 एंड D के कोऑर्डिनेट है -2 -1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है हमारे। तो अब ये देखो BD को फाइंड करते हैं, तो -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, तो क्या फाइंड हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर फिर 36 आ गया, तो क्या हो गया ये 36, 72। इसको ये भी लिख सकते हैं 72 को 36 × 2, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6√2। क्या होता है, 6√2। अभी देखो D1 और ये भी आ गया हमारा, BD भी फाइंड हो गया हमारा, और AC भी फाइंड हो गया। ठीक है, AC क्या आ रहा है, 4√2, ये फाइंड हो गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 × D2, तो 1/2 D1 की वैल्यू है 4√2 और D2 की वैल्यू है 6√2। ठीक है, 4√2, 6√2, तो देखो 1/2 ये जो था D1 था, और ये BD जो है हमारा क्या है, 6√2। ये वाली वैल्यू को हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 6 2 ज़ा 12, और √A क्या होता है हमारा, A ही होता है, तो 2 आ जाएगा। √A × √A 9 क्लास में कर चुके हैं हम, A होता है। ठीक है, ये हो गया, तो 12 2 ज़ा कितना आ गया, 24। और जब भी आंसर आता है तो स्क्वायर यूनिट्स में आता है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स में। तो ये था हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। ये थी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट सॉल्यूशन। प्रैक्टिस करते रहना है हर एक पार्ट को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये था पार्ट 4 को कंप्लीट देखना है, अपने बेसिक क्लियर करने हैं। ओके।